याद रखिए, भले ही कितना सौंदर्यीकरण कर लीजिए, आखिरी में मणिकर्णिका ही आना है। वाराणसी के महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर रानी अहिल्याबाई की मूर्ति टूटने का विवाद गहराता जा रहा है। विपक्षी दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने सरकार पर काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। कुछ लोगों का कहना है कि विकास के नाम पर प्राचीन धरोहर मिटाई जा रही हैं। हमारे पूर्वजों ने जो सजोया, जो बनाया, हम उसको नष्ट कर दें। ये दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो हेरिटेज, हिस्ट्री को बर्बाद करना चाहती है। कम से कम वो लोग जो धार्मिक और सनातन की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी परंपरा जिससे बचनी है, हमारा जो इतिहास जिससे बचना है, हमारी जो पुरानी पीढ़ी हमें दे के गई है, हमारी इस पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि अगले पीढ़ी तक कैसे सजो करके ले जाएं, कैसे संरक्षण करके ले जाएं। इन्हें संरक्षण करना चाहिए, इतिहास को और अच्छा बनाना चाहिए, बल्कि इतिहास को नष्ट नहीं करना चाहिए। दरअसल मणिकर्णिका घाट क्षेत्र में करीब 18 करोड़ रुपए की लागत से शमशान घाट विकास परियोजना प्रस्तावित है। इस परियोजना का भूमि पूजन साल 2023 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से सांसद होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी का इस इलाके से सीधा जुड़ाव है। घाट पर चल रहे प्रोजेक्ट में वह हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया है जिसे अहिल्याबाई होलकर की विरासत माना जाता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट बताती है कि प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अनुसार निर्माण के दौरान घाट की पुरानी सीढ़ियां तोड़ दी गईं। इतना ही नहीं, देवी अहिल्याबाई से जुड़ी कई ऐतिहासिक मूर्तियां और धार्मिक प्रतीक भी क्षतिग्रस्त हो गए। कुछ मूर्तियां टूटकर मलबे में दब गईं तो कुछ खुले में पड़ी मिली। एक शिवलिंग के क्षतिग्रस्त होने की बात भी सामने आई है। जिस हिस्से को तोड़ा गया वहां देवी अहिल्याबाई की शिव आराधना से जुड़ी प्रतिमाएं स्थापित थी। आरोप है कि न तो इन्हें संरक्षित किया गया और न ही किसी ऐतिहासिक संस्था या ट्रस्ट से पूर्व अनुमति ली गई। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि योगी जी मुख्यमंत्री के साथ साथ एक बहुत बड़े मठ के महंत हैं और एक बहुत ही संवैधानिक पद पर बैठे हैं। वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? पूरी तरीके से पूरे वहाँ के समाज ने देखा, पूरे काशी वासियों ने देखा है कि जिस तरीके से वहाँ पर माता अहिल्या माता का जो मूर्ति तोड़ी गई, जिस तरीके से वो नीचे गिराई गई, ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि वो माता अहिल्या का अपमान हुआ है, काशी का अपमान हुआ है और काशी के अंदर जो विरासत है उसको आप ध्वस्त कर रहे हैं। बाबा विश्वनाथ के दरबार में जैसे अच्छे वट वृक्ष आपने काटा, जैसे वहाँ पर शनि भगवान का मंदिर तोड़ा, जैसे वहाँ पर आपने मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर तोड़ा, जैसे आपने वहाँ लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति ही गायब कर दी। आप अच्छे वट वृक्ष कहाँ गया? हमारा पूरे देश में 3 अच्छे वट वृक्ष का इतिहास रहा है, उसमें से एक बनारस गायब हो गया, एक बोध गया है, एक इलाहाबाद प्रयागराज और तीसरा बनारस गायब कर दिया। जरा बताइए योगी जी, कहाँ गया वो? क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? और केवल झूठ बोलकर जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये कांग्रेस का पत्र नहीं है, ये आप देख सकते हैं, ये अहिल्याबाई जो होलकर जी के परिवार का ये जो ट्रस्ट का पत्र है, ये उनके द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि ये 10 तारीख को 10 जनवरी 2026 को बिना किसी पूर्व सूचना के वाराणसी नगर निगम अधिकारियों के कहने पर मणिकर्णिका घाट को कुछ ही घंटों में ध्वस्त कर दिया गया है। यह कार्रवाई उस स्थान के इतिहास और अहमियत को पूरी तरह से अनदेखा करते हुए की गई है। ये उनका पत्र है, ये मैंने नहीं लिखा, कांग्रेस ने नहीं। यशवंतराव होलकर जी जो प्रेसिडेंट हैं खासागी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और माता अहिल्याबाई के परिवार के हैं। इन्होंने बाकायदे ये देखिए, ये पुराना मंदिर, ये इन्होंने ये इनके लेटर पैड पे है। ये देखिए पुराना मंदिर, ये बुलडोजर, ये आप देख सकते हैं माता अहिल्या का की मूर्ति, ये मलबे में गिरी फिली है। ये कहीं से मूर्ति लाकर फेंकी गई है या कहीं से मूर्ति लाई गई है? ये पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं योगी जी। ये उनके लेटर पैड पे है, ये देखिए उनके लेटर पैड पे है ये पूरा। ये पूरी तरीके से ये झूठ बोलने के माहिर हैं और आम जनता को केवल गुमराह करना, बेवकूफ बनाना अब जनता समझ चुकी। इसी झूठ का परिणाम था कि मोदी जी बनारस में चुनाव हारे, बेईमानी करके झूठ बोलकर और लोगों को ठग कर चुनाव जीते हैं। पूरी सरकारी तंत्र को उनको चुनाव आयोग ने चुनाव जिताया है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अब जनता समझ चुकी है, इनके जाने का समय आ गया और पूरी तरीके से ये आज वहाँ पर
केवल और केवल काशी के लोगों को अपमानित किया भाजपा के लोगों ने, और काशी की पवित्रता को भंग किया है भारतीय जनता पार्टी और योगी और मोदी ने। मणिकर्णिका घाट की देखरेख खासकी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटी ट्रस्ट करता है। मणिकर्णिका घाट का निर्माण साल 1771 में मालवा की शासिका देवी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। करीब 250 साल पुरानी इस विरासत को शमशान घाट विकास परियोजना के तहत क्षतिग्रस्त किए जाने से होलकर ट्रस्ट ने भी नाराजगी व्यक्त जाहिर की है और उन्होंने पीएम मोदी और सीएम को पत्र लिखा है। ट्रस्ट के अध्यक्ष यशवंत राव होलकर ने इस कार्रवाई पर कड़ा ऐतराज जताते हुए आरोप लगाया कि 10 जनवरी 2026 को बिना किसी पूर्व सूचना के वाराणसी नगर निगम अधिकारियों के निर्देश पर कुछ ही घंटों में घाट का ये हिस्सा तोड़ दिया गया। ये पूरी कार्रवाई उस स्थान के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए की गई। 10 जनवरी से वायरल वीडियो को सरकार ने एआई निर्मित बताया है। सीएम योगी ने इसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि रानी की मूर्ति सुरक्षित रखी है। कांग्रेस ने एआई से मूर्ति टूटने का वीडियो बनाया। ये काशी को बदनाम करने की साजिश है, इसलिए मुझे खुद यहाँ आना पड़ा। साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। और मैं आज के इस अवसर पर यही विनम्रता से अनुरोध करूंगा कि काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है, इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराऊंगा। पहले क्या था, बाद में क्या है, आज क्या है। मणिकर्णिका पहले क्या थी, आज क्या है, और आगे हम उसको कैसे इस सीएसआर फंड का उपयोग करते हुए कैसे उसके पुनरुद्धार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा रहा है, जिससे किसी भी प्रियजन के अंतिम विदाई के समय सम्मानजनक ढंग से वहां पे साफ सुथरे वातावरण में मां गंगा के सानिध्य में उन्हें अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के साथ जोड़ा जा सके। यह भी उस फोटोग्राफ्स के माध्यम से आपको सभी तथ्य आपके सामने आ जाएंगे। मुझे आज के इस अवसर पर यही कहना था और मैं चेतावनी दूंगा जो एआई जनरेटेड वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन को गुमराह करके और भड़काने वाली कार्रवाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। यही वीडियो आप सांसद संजय सिंह ने भी शेयर किया था। इसके लिए उन पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। मणिकर्णिका घाट को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोड़ रही है। वाराणसी के अंदर, काशी के अंदर वो मणिकर्णिका घाट जिसको अहिल्याबाई होलकर जी के द्वारा 18वीं शताब्दी में बनाया गया, जिसका जीर्णोद्धार कराया गया, वो मणिकर्णिका घाट जहां ये मान्यता है हिंदू धर्म में कि वहां पर अंत्येष्टि के बाद मुक्ति मिलती है, वो मणिकर्णिका घाट बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। और ये कोई मुगल शासन में नहीं हो रहा है, ये कोई महमूद गजनवी के शासन में नहीं हो रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी के राज में हो रहा है, उनके संसदीय क्षेत्र में हो रहा है, काशी में हो रहा है। और इसको लेके काशी के लोगों में गुस्सा है कि वहां के पौराणिक मंदिरों को आप क्यों तोड़ रहे हैं। मां गंगा का मंदिर आपने तोड़ दिया, जहां पर शिवालय रखा है उस स्थान को आपने तोड़ दिया। आपने अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा तोड़ दी, पूरे घाट को क्षतिग्रस्त कर दिया। और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि वहां मौजूद स्थानीय जो बाबा हैं, जो संत हैं, उन्होंने जाके वहां मौके पर वीडियो बनाया जब ये घाट तोड़ा जा रहा था। इससे ज्यादा प्रमाण और क्या चाहिए, इससे ज्यादा साक्ष्य और क्या चाहिए। तो बजाय इसके कि उन पापियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने मंदिर तोड़ा, बजाय इसके कि उन गुनहगारों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने हिंदू धर्म की आस्था पर चोट पहुंचाई, आघात पहुंचाया, एफआईआर मुझ पर कर दी गई क्योंकि मैंने ये मुद्दा उठाया। ये बड़ी अजीब सी बात है। उसी मुद्दे पर अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने अपना विरोध दर्ज कराया कि मणिकर्णिका घाट को तोड़ना गलत है, गुनाह है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी, जो स्वयं भारतीय जनता पार्टी से आती हैं, उन्होंने इसका विरोध किया कि मणिकर्णिका घाट पर मंदिरों को तोड़ना पूरी तरीके से गलत है, अवैध है, गुनाह है। किसी पे नहीं, मुझ पे एफआईआर।
ये अजीब इन लोगों ने तरीका बना रखा है, कोई सच बात बोलो एफआईआर कर देंगे, मुकदमा कर देंगे, आपकी आवाज को दबाएंगे। तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि आप एफआईआर से, मुकदमे से मुझे डरा नहीं सकते, रोक नहीं सकते, धमका नहीं सकते। मैं सच जो है वो बोलता रहूंगा। मैं ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कहना चाहता हूं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भी कहना चाहता हूं कि मंदिरों को तोड़ने का गुनाह करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कीजिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ये सब कुछ हो रहा है और आपने उल्टा मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज करके मुझे रोकने और चुप कराने की जो कोशिश की है, इसमें आप कामयाब नहीं होंगे। जय हिंद। इस पूरे मामले पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भाजपा के हर झूठ की एक दवाई, पकड़े जाओ तो कहो एआई। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।